स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। एक बार फिर राजनीतिक मुद्दे सुर्खियां बन रहे हैं। सबसे बड़ी सुर्खी तो यही है कि नतीजे आने के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कब सीएम फेस की घोषणा बीजेपी की ओर से होती है, कब मंत्रिमंडल के चेहरों के नाम सामने आते हैं, कब सरकार शपथ लेती है और पूरी तरह से राज्य की सत्ता संभालती है। सवाल यही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, क्या सचमुच कहीं पर कोई बात अटकी हुई है? अगर अटकी हुई है तो कहां अटकी हुई है? नेताओं के बीच मुलाकात चल रही है, आखिर इसके पीछे क्या कुछ है, इसे आज जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में विधायक बाबा बालकनाथ मौजूद हैं संसद भवन में। उन्होंने अमित शाह से वो मुलाकात करने पहुंचे, मुलाकात हो रही है इस वक्त जब आप पंचतंत्र देख रहे हैं। अमित शाह और बाबा बालकनाथ के बीच बातचीत चल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संसद भवन में पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच और भी जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे जुड़ा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन सामने आया है, वो आपको सुनवा देते हैं, फिर उसके बारे में बताता हूं। बोर्ड जब तय करेगा तब जाकर के सब बैठकें होगी, उसके हिसाब से करेंगे। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब निर्णय आएगा तो सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे, हम सब लोग। और निर्णय आने दीजिए और मैं कहा ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तब तय करेगा, तो उसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। अरे जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत थोड़ी होती है। देखिए, ये सारा काम जिन्हें करना है निश्चित समय पर, उपयुक्त समय पर हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय करेगा। इसलिए इस काम पर चिंतन मंथन करने का काम करने वाले कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। राठौर साहब, बाड़ेबंदी जैसी बातें सामने आ रही है कि ये बाड़ेबंदी की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कतई नहीं है। ना ही बाड़ेबंदी की इस प्रकार की खबरें हमारे पास है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक कहीं भी किसी बाड़ेबंदी में जाने वाला है। हाँ, वो सब लोग यहाँ कार्यालय में आए हैं। ये पार्टी को अपनी माँ मानने वाले हमारे विधायकों पर हमें आशंका ही नहीं कि वो इस प्रकार का कोई बाड़ेबंदी में जाएंगे। एकजुट है पार्टी पूरी तरीके से? निश्चित तौर पर एकजुट है। सर, कई विधायक वसुंधरा राजे की आवाज उठाने के बाद देखिए, वो अपने वो भी नेता है। आज दर्जनों विधायक मुझसे मिले हैं। मैं कल तक प्रतिपक्ष का नेता हूं, आज मैं निर्वाचित विधायक भी नहीं हूं, पर फिर भी मुझसे मिले हैं क्योंकि उनका संबंध हमसे है। इसलिए अपने अपने पार्टी के नेताओं से मिलना कोई गलत बात नहीं है। जल्दी पार्टी ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी जनता ने दिया है, राजस्थान की जनता ने। जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूँ जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी, और विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया भी तय होगी। पिछले कल से ये खबर चल रही है, बाड़ेबंदी जैसी खबरें आ रही है। नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। सब लोग को अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जयपुर आएंगे। वैसे तो कोई खास बात नहीं थी। वो मिलने गया था तो फिर वो कार्यालय में मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे। तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया। मेरे साथ भी 10-5 जने थे, तो मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का मामला है? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था उन विधायक? किसके बुलावे पे गए थे? नीचे कर टाइम से ऊपर कर टाइम से नहीं, उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी यहाँ ले गए थे साथ। रोका सांसद लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही होता लड़ाई झगड़े।
और तमाम रिएक्शंस आपने सुन लिए हैं। अब डिबेट में एंट्री लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के मदन प्रजापति जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के राजेश कटारा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। मदन प्रजापति जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देरी क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों हो रही है? देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है वो सोच समझ के लेती है। और संसदीय बोर्ड की जब बैठक होगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि राजस्थान में परिवेशक कब भेजे जाएंगे। उसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद में सारी चीजें जो है निश्चित रूप से आपको पहले से कुछ तो सोचा होगा। नहीं, देखिए ये पहले से क्या, पहले चुनाव आए, चुनाव के बाद में तीन राज्यों में हम जीते हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से चर्चा वहां चल रही है। आप तो 100% कॉन्फिडेंट थे ना राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए तो आप 100% कॉन्फिडेंट थे, फिर तो आपको पहले से सोचना चाहिए था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी कॉन्फिडेंट थे। तो सोचा क्यों नहीं? तो सोचने का मतलब जब जीतेंगे बैठेंगे संसदीय बोर्ड तभी तो तय करेगा। तो कब बैठेगा, कितना टाइम लगेगा? चुनाव इससे आप तो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले घोषणा कर देना, तो ये तो ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता है। जब फेस घोषित करते हैं तब होता है। रणनीति जब तय होगी बिल्कुल उसके हिसाब से तय होगी। संसदीय बोर्ड बैठेगा, संसदीय बोर्ड ऑब्जर्वर भेजेगा, यहाँ विधायक दल की बैठक होगी। तो ये सब होने में देरी क्यों हो रही है? मैंने कहा ना कि हम सब सारी चीजों पे ध्यान करके सोच समझ के करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समय होगा जब भी करेंगे। जब समय से पहले हो जाएगी सारी चीजें, निश्चित रूप से आपको बता दिया जाएगा, मीडिया को भी सूचित किया जाएगा। समय से पहले मतलब क्या? समय से पहले मतलब क्या? बढ़ना होगा उससे पहले हो जाएगी। आप निश्चित, वो कब होने वाला है? मतलब हम यही तो सोचना चाह रहे हैं। 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक होते तय हो जाएगा। बीजेपी समय न निकाल पाए, ऐसे कैसे हो सकता है? किस चीज का? बीजेपी के चेहरे समय न निकाल पाए। भाई आपको तो इलेक्शन विनिंग मशीन कहा जाता है ना। ऐसे चेहरे अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे चलेगा? समय निकला हुआ है। संसदीय बोर्ड या कोई परिवार, देखिए मैं आपको एक चीज समझना पड़ेगा देश की राजनीति में। इस देश में 2 बड़े प्रमुख दल है। एक दल परिवार से चलता है, एक दल संसदीय बोर्ड और संस्थाओं से चलता है, संविधान से चलता है। तो अगर एक दल को तय करना है, एक परिवार को तय करेंगे, वो उनके वहां जाते हैं, एक राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी तय कर देते हैं, वो बन जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेके और सामूहिक रूप से चर्चा करके और फिर चीजों को तय करते हैं हम। तो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। ठीक है, मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लगातार आपके पार्टी के चेहरे ये कहते रहे गहलोत सरकार के काल में कि इनको सत्ता में रहने का 1 दिन का भी अधिकार नहीं बचा है, 1 दिन का भी हक नहीं है। ठीक है, 3 तारीख के बाद आज 7 तारीख आ गई। कायदे से तो आपने इस पीरियड में एक तरह से जितना आप देरी कर रहे हैं, कोई धनीधोरी नहीं है इस बीच जनता का, क्योंकि दूसरी सरकार अभी शपथ लेकर सत्ता संभालने की स्थिति में नहीं है। तो ये तो जनता के साथ गलत हो रहा है। किसने कहा कि सत्ता संभालने की स्थिति नहीं है? जनता ने जनादेश दे दिया है। जनादेश के बाद में जो प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया के हिसाब से ही तो बनेगा ना। अब ऐसा थोड़ी होता है। इस 4 दिन कौन धनीधोरी था? ऐसा जनता नहीं, इस 4 दिन कौन धनीधोरी था? इस 4 दिन धनीधोरी ऐसा थोड़ी होता है। कार्यवाही जो है राज्यपाल जी हैं, सब है, ऐसा कोई वो नहीं होता है। 4 दिन का धनीधोरी है। कार्यवाही मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल के पास में है। तो ये ऐसा नहीं कि सरकार अभी अस्तित्व में है, ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकार अस्तित्व में नहीं है। और वो जो समय होता है एक सरकार बनने का, 4 दिन काम चलता है। सरकार रहने की स्थिति आपने बनाई, वो 5वें, 6ठे, 7वें दिन भी रह सकती है। राजस्थान की जनता के लिए जो उसके फेवर के फैसले होंगे, उसके हक के जो फैसले होंगे, वो निश्चित रूप से सभी चीजों को वर्तमान भविष्य को देख के तय किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5 साल ये इनको आया ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री वो गया, वो अशोक गहलोत जी गए, सचिन पायलट जी गए, परिवार तय कर देते हैं। संसदीय में ये समझना पड़ेगा, ये संसदीय बोर्ड की परंपरा है और इन परंपराओं के हिसाब से चीजें हम लोग। राजेश कटारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो इस पीरियड को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, भले ही आपके पास हाथ से सत्ता चली गई, लेकिन ये विपक्ष के तौर पे आपके लिए हनीमून पीरियड है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि एक वक्त तक ऐसे ही घटनाक्रम के लिए आपको 5 साल कोसा गया विपक्ष के द्वारा। अब बीजेपी आपको वो कोसने का मौका दे रही है। ये बिल्कुल स्वप्निल जी, क्या है कि अब क्लियर दिख रही है ये बात कि आपस में बहुत ही मनमुटाव है। परंतु इनके सीएम बनने का जो मामला है, इनका आंतरिक पार्टी का मामला है, इनको ही करना है जो करना है। परंतु ये लोग कहते थे इतने दिन से कि इनको 1 दिन भी सत्ता में रहने का हक नहीं है और हम तो 156+ सीट लेके आ रहे हैं। तो इनको इतना ही भरोसा था तो पहले तैयारी क्यों नहीं की इन्होंने? हम तो पहले ही बोलते थे इन लोगों में एमएलए के लिए नहीं। आपके पास कौन सी पहले तैयारी थी? अगर सत्ता में आ जाते तो आपके यहाँ भी तो सीएम फेस की लड़ाई होती ना। मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे थे सीएम मैं ही रहूंगा, डोटासरा जी कह रहे थे कि विधायक दल चुनेगा, तो ये लड़ाई तो आपके यहाँ भी होती है। हमारे यहाँ ऐसा
देखिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पर ये इस बात का ज्यादा राग लाते हैं कि हमारी जो कैडर बेस्ड पार्टी है वो कहाँ है कैडर बेस्ड पार्टी। अपन ये चाहते हैं इनको जनता ने इतना समर्थन दिया है, इनको पूर्ण बहुमत दिया है, तो उस पूर्ण बहुमत तुरंत सरकार बनानी थी। आज 5-5, 6-6 दिन इनको हो गए और ये पहले लोग बोलते थे कि हम तो डीजल पेट्रोल हरियाणा से सस्ता कर रही है, तो उसको कर देना चाहिए। चिरंजीवी योजना पे लोग बाहर, आज भी मैं ऐसे हॉस्पिटल गया, जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तब तक तो स्थिति आएगी नहीं ना कि वो अपनी घोषणाओं पर काम करना चालू कर दें। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ राजेश कटारा जी, क्या आप लोग इस पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये आपको एक मसाला दे रहा है 5 साल बोलने के लिए। अब आप ईआरसीपी का मुद्दा है, उसको करेंगे। अब तो इस राज्य में सर राजेश कटारा जी नहीं 2 सेकंड। राजेश कटारा जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान से गुजरे, उन्होंने लगभग 19 सीटों को डायरेक्ट कवर किया, जिसमें से सिर्फ 8 आपके खाते में गई, 11 चली गई बीजेपी के खाते में। और उसी क्षेत्र में आपने एक दूसरी मतलब यात्रा प्लस यात्रा निकाली थी ईआरसीपी की, वहां पर भी लोगों ने आपको नहीं चुना और बड़ी संख्या में वहां पर भी सीटें आपके हाथ में नहीं आई। ये वस्तु स्थिति है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने 4 दीवारी की यात्रा करी थी, उसमें से 2 सीट हार चुके हैं, वो तीसरी भी सिर्फ 900 वोटों से सीट जीते। हाँ आप देखिए तो चुनावी टाइम था, वो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो चुनावी यात्रा नहीं थी। अच्छा, तो मैं एक छोटी सी बात करता हूं। लोग सिर्फ सरकार को मिस नहीं कर रहे हैं, लोग विपक्ष को भी मिस कर रहे हैं। तो विपक्ष के तौर पर आप सड़कों पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आप काम चलता हो सरकार चला रहे हैं, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए आप लोग भी कुछ तय कर नहीं पा रहे। एक लाइन का प्रस्ताव भेजा है, आलाकमान तय करेगा। देखिए नेता प्रतिपक्ष सत्ता तो पहले बने, प्रतिपक्ष तो बाद में बनेगा। पहले सत्ता मान लीजिए ना बाजी सर, टिकट घोषित करने में आप पछड़ गए, प्रचार शुरू करने में आप पिछड़ गए, इसी में बाजी मार लीजिए और ये बता दीजिए कि देखिए हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं चल रहा है, सब एकजुट हैं और इसलिए हमने तो अपना डिसीजन ले लिया, वो नहीं डिसीजन ले रहे हैं। देखिए हमारा डिसीजन इनसे पहले हो जाएगा, अपना डिसीजन होगा। हमारे डिसीजन में इतनी कोई कठिनाई नहीं आएगी जो इनके डिसीजन में आ रही है कठिनाइयां। सारे सीएम के चेहरे इनके ज्यादा हैं। ठीक है, नहीं मदन जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक बाइट हमने सुनाई थी, उनका नाम था हेमराज मीणा, जो कि एक होटल में पहुंचते हैं अपने बेटे को लेने के लिए, जो विधायक बन चुके हैं। कुछ लोग उन्हें रोकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर बाड़ाबंदी नहीं हो रही है तो क्या हेमराज मीणा जी झूठ बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस के उकसावे में बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने हेमराज जी का पूरा बयान नहीं सुनाया। हेमराज जी ने कहा कि वहां पे 12 के विधायक थे और मैं गया और मैंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि एक सांसद थे अपना, तो वो 12 के सांसद है ना, झालावाड़ 12 के सांसद है ना वो। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको। और उनकी जो मदर है वो दिल्ली में है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उनका पूरा बयान ये है कि मेरे पुत्र वहां गया था मिलने, उसको कहा कि यहीं रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, अपना घर है। नहीं, उनका बयान ये था कि सांसद जी उन्हें लेकर गए। आपने सुना था बाइट, मैं दोबारा सुनवाऊं? आपके पास है, उसके अलावा भी आगे भी बाइट है जिसमें उन्होंने कहा सांसद ले आ सकता है ना। अब वहां रहना देना नहीं रहने देना वो पिता की हैसियत से उनके ऊपर तय करता है। उन्होंने कहा मेरा घर है, रिसोर्ट में नहीं रुकेंगे, पार्टी कार्यालय में रुकेंगे, पार्टी कार्यालय जाएंगे, मेरे घर पे रुकेंगे, मैं किसी के रिसोर्ट में नहीं रुकूंगा। अब अगर किसी को लगता है कि 4 लोग साथ मिलकर रहेंगे तो रह सकते हैं, किसी को लगता है कि नहीं रहना तो नहीं रह सकते। क्योंकि बाड़ाबंदी की बात तो हेमराज जी ने भी नहीं कहा कि वहां बाड़ाबंदी। अपने परिवार को छोड़ के 4 लोग एक साथ क्यों रहना चाहेंगे? वो उनकी मर्जी है, अपना अपना स्वयं विवेक है। आप ऐसा करते हैं मदन जी, कैसी बात कर रहे हैं? आप खुद ऐसा करते हैं क्या भाई? मेरी बात सुनिए, ये मालेसर या सचिन पायलट गुट या फलाना गुट या 4 आदमियों के अंदर कौन सी बाड़ेबंदी होगी? आप ये बताओ मेरे को। 4 आदमियों में तो बाड़ेबंदी नहीं हो सकती ना। 5वां तो वो है ही ना। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से 5 थे ना। एक पिता अपने बेटे को लेने आया, उसको ये सब क्या हासिल होता है? इन सब चीजों पे कयास लगाने से कुछ नहीं होगा स्वप्निल जी। भारतीय जनता पार्टी में कोई बाड़ेबंदी नहीं हो रही, ये कयास है। और जो हेमराज जी ने कहा वो व्यक्तिगत मैं मेरे घर पे रुकना चाहता हूँ, मेरे घर पे रहना चाहता हूँ, बात खत्म। उससे आगे कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं कांग्रेस के 5-10 मिनट का अवरोध आया, 5-10 मिनट का विरोध झेलना पड़ा, उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गए। ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इसकी बात नहीं। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात का जवाब दे देता हूं। अच्छा। वो पूर्वी राजस्थान बोल रहे थे। इन्होंने बहुत हल्ला मचाया पूरे चुनाव में। इन्होंने कहा ओपीएस। आपने बैलेट पेपर देखा है? ओपीएस का जवाब कर्मचारियों ने इनको किस तरीके से दिया, कर्मचारियों के साथ में एक ओपीएस का धोखा देके और बाकी अत्याचारों को दबाना चाहते हैं। बैलेट पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, बैलेट पेपर में आर्मी वालों का भी होता है। तीसरी चीज मैं बता दूं, पूर्वी राजस्थान की ये बात कर रहे थे, ईआरसीपी को माननीय मुख्यमंत्री जी संजीवनी समझ कर सोच रहे थे, उस ईआरसीपी का भी आपको जवाब मिल गया। जवाब हमें नतीजों में मिल चुका है। मैं आप ही के इशू पर हूं, लेकिन मदन जी मुझे एक बात बताइए। जवाब देता हूं। नहीं
वो तो मैंने सवाल में ही कर लिया था, वो संतोषजनक जवाब उन्होंने दिया था कि नहीं ये जनता को तय कर लेने दीजिए ना। आप तो इस मुद्दे पर रहिए ना मदन जी, आप मुझे डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आपको कौन डाइवर्ट कर सकता है? मैं करने नहीं दे रहा हूं ना आपको, मैं आपसे ये बोल रहा हूं लगभग 45 के आसपास विधायक आपके एक संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी संभाल रहे चेहरे के पास मिलने पहुंचते हैं, लेकिन प्रदेश संगठन के जो मुखिया हैं आपके सीपी जोशी जी, उनके पास 26 से 30 विधायक पहुंचते हैं। लोग कहते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है, एक धड़ा कोई जवाब नहीं देना चाहता और दूसरा धड़ा उस पर जवाब दे रहा है। देखिए स्वप्निल जी, ये लोकतंत्र है और सब अपने बड़े नेताओं के साथ, अभी राजेंद्र राठौड़ जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कुछ मैं तो अभी मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए और मिलेंगे, आपस में मिलके बनाता है। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर परिवारों में होता क्या है, जब दिवाली का मौका आता है ना, लोग छुट्टियां ले लेकर अपने परिवार के पास आते हैं ताकि दिवाली पूरा परिवार मिलकर बनाए। ये 45-26 ऐसा नहीं दिवाली बनती है। स्वप्निल जी मेरे को जवाब देने देंगे तो मैं बताऊंगा, मीडिया अगर वहां मिलने जा रहे हैं, वो काउंट अगर मीडिया कर रही है, उनका कोई प्रेस बाइट या प्रेस नोट्स में तो इस तरीके का उन्होंने बिल्कुल कहा है हमारी नेता है, हम उनसे मिलने आए। तो मिलने आए ना। अरे पर आपके नेता तो मिलने नहीं जाएंगे क्या? हमारी नेता वसुंधरा जी, तो उनकी नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अभी की विधायक है, पूर्व प्रधान, उनके नेता सीपी जोशी जी क्यों नहीं है? कैसी बात कर रही है? कोई उनके नेता सीपी जोशी, अरे भाई आपकी पार्टी का नेता तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था ना। गुनाह है क्या? उसके बाद विधायक पार्टी कार्यालय आए, आप 26 बोल रहे हो, पूरे के पूरे विधायक पार्टी कार्यालय आए, छोटी सी बात, पार्टी कार्यालय छोटी सी बात है। बात करिए, अब ये मीडिया इसको कयास लगा है। अमित शाह जी ने कहा ना ये आपके लिए दिवाली है, मैं ये कह रहा हूं परिवार मिलकर दिवाली क्यों नहीं मना रहा? मिलके ही मना रहे हैं। संसदीय बोर्ड के ऑब्जर्वर आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, जब ऑफिशियली घोषणा करके बुलाएंगे तो मिलके ही मनाएंगे। अभी जिसको जहां मिलता है वो मिल रहे हैं ना। अब अगर आप यहाँ रहते हो सी स्कीम में, अब आपके दूसरे भाई अगर कहीं और रहते तो जाएंगे ना दोनों जगह, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर सचिन पायलट के साथ 10 आदमी चले गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं लेके बैठा हूं लोकेश शर्मा का बयान, जिन्होंने कहा है कि मैंने सचिन पायलट की रिकॉर्डिंग करवाई, मैंने वो वहां चले गए। ये जानकारी है मुझे, इस तरीके से ये जानकारी है मुझे, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगली सब कुछ हो रहे थे। इंटरेस्टिंगली आप जो सीएम के ओएसडी रहे उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने 50 चीजें आपके खिलाफ भी बोली, उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी बोला, लेकिन आप वो थोड़ी ना पकड़ रहे हैं। उन्होंने जो कांग्रेस के खिलाफ बोला वो पकड़, अगर वो इतने सच्चे हैं तो वो सारे सच्चे हैं। स्वप्निल जी, आप एक निष्पक्षता से एक चीज बताइए, गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोला 5 साल तक यहाँ सरकार में थे, अरे पर कानून व्यवस्था उनके पास थी, इसी बात को उन्होंने तो ये बोला है कि नतीजों से जो नतीजे हैं उसके लिए पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। ठीक है, वो तो उनके करीबी है ना। कटारा जी, बैलेंस करने के लिए आपके पास आ रहा हूं, तो ठीक है कटारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कटारा जी, मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए कि आपने ये कहा था कि इनके यहाँ क्लियर कट फाइट की स्थिति नजर आ रही है। 5 साल तक हम सबको क्लियर कट आपके यहाँ फाइट की स्थिति नजर आती रही, आपने तब तो स्वीकार नहीं किया। बाद में अब चेहरे दबी जुबान में और खुलकर भी ये स्वीकार करने लगे कि हाँ साहब स्थिति तो थी, तो कभी तो हाथ कंगन को आरसी के आप फेस कीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर कोई पार्टी की इसकी बात करता है तो उस समय करना चाहिए थे, चुनाव से पहले। आज चुनाव के बाद में कोई कुछ बोल रहा है तो उसका क्या लेना देना है। एक तस्वीर कल बहुत वायरल हुई थी कटारा जी, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी है। जितेंद्र यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कटारा जी, कल एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं और वो कहते हैं सचिन पायलट को वहां बैठने के लिए, जो कुर्सियां आगे फ्रंट पर लगी हुई है, लेकिन सचिन पायलट जी वहां नहीं बैठते हैं और टोटली इस आमंत्रण को इग्नोर करते हुए जहां पर कुर्सी रखी थी वहीं बैठ जाते हैं आम लोगों के बीच में। और कई लोगों ने उस पर यह टेस्ट चलाया कि पायलट ने गहलोत को इग्नोर किया, कई लोगों ने यह चलाया कि जब कुर्सी देनी थी तब तो दी नहीं, लेकिन किसी ने भी आकर उस पर रिएक्शन नहीं दिया, उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन तो आना चाहिए था ना इस पर। देखिए वो आम आदमी की नहीं थी, वो अंदर मीटिंग हो रही थी, वो अंदर की बात थी वो। और सारी कुर्सी एक जैसी लगी हुई, उनको जाने में एक टेबल थी, टेबल की इस तरफ 3-4 कुर्सियां थी और बाकी कुर्सियां इस तरफ थी जो यू शेप में बनती हैं। देखिए वो पब्लिक मीटिंग नहीं थी, वो ऑफिशियली एक तरफ से मीटिंग थी, वो सारे विधायक ही थे उस समय। उस अपने जो रूम की बात थी वो, मैं भी खुद भी वहां पे था। ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ तो जिस तरह से बढ़ा के बताया जा रहा है कि ऐसा उन्होंने ये कहा। नहीं तो उन्होंने सारा क्यों कह रहे हैं कि इसकी वजह से हारे या उसकी वजह से हारे या उसने साथ नहीं दिया। देखिए विश्लेषण हर चीज का चलता है, अपना अपना ओपिनियन होता है, आदमी ओपिनियन देता है तो देना भी चाहिए ओपिनियन, अच्छी बात है ना। जिसको जितनी समझ है वो उतना ओपिनियन देगा। ठीक है, ठीक है। मैं एक सवाल मदन जी आपसे ले रहा हूं, उसके बाद फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगा। मेरा सिंपल सा सवाल है मदन जी,
2018 की शुरुआत में हमने जो घटनाक्रम देखा था, ये डेजावू समझ लीजिए आप। हम लगभग उसी तरह के घटनाक्रम को देखने की ओर बढ़ रहे हैं, दिन उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार पहले हमने घटना कांग्रेस के साथ देखी थी, अब हम बीजेपी के साथ देख रहे हैं। क्या वो स्थिति नहीं बन रही है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और राजस्थान की जनता भी बिल्कुल निश्चिंत है। जो संस्कृति कांग्रेस की है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड तय करता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो नीचे तक का कार्यकर्ता, ऊपर से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता उस पर काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में लोग बनते हैं, इसलिए अपेक्षाएं रखते हैं। कांग्रेस के अंदर एक आदमी के अलावा दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये तो लोकेश शर्मा ने अपने पत्र में भी लिखा है कि मुख्यमंत्री जी अपने अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते थे, दूसरों को आगे नहीं बढ़ाया। तो आप क्या दूसरों को देखना चाहते हैं? बिल्कुल बढ़ाया जाता है। आप देखिएगा। नहीं, आप क्या दूसरों को देखना चाहते हैं? आपने गुजरात में नहीं देखा, आपने गुजरात में नहीं देखा, पहली बार। अरे राजस्थान में बताइए ना, राजस्थान में अभी क्या दूसरों को देखना चाहते हैं? टाइम पे नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू, मैं आपसे राजस्थान में बात कर रहा हूँ। राजस्थान, अच्छा ठीक है, आप लोकतांत्रिक पार्टी है ना, आप लोकतांत्रिक पार्टी है, सबके अपने विचार होते हैं। क्या राजस्थान में लोग दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं आपकी पार्टी के? पार्टी नहीं, जो सब लोग मिलकर तय करेंगे, पार्टी के लोग, जो शीर्ष नेतृत्व संसदीय बोर्ड तय करेगा ना, ठीक है। व्यक्ति यहाँ पे महत्व नहीं रखता है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। हमारी तो सोच ये, राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे नंबर। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जितेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कटारा साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। कटारा साहब, देखिए होता क्या है ना कि लोगों की सिंपैथी तब मिलती है किसी भी परिवार को जब झगड़ा खुलकर बाहर आ जाए। आपको सिंपैथी इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका झगड़ा खुलकर बाहर आ गया था, लेकिन आप लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं था। अब भी अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं रखेंगे तो फिर लोगों की सिंपैथी कैसे मिलेगी? क्योंकि आप चेंज होते तो कभी नजर नहीं आते हैं। एक जो ढर्रा आपने पकड़ा हुआ है, हमेशा लगता है कि आप उसी ढर्रे पर चलेंगे। देखिए, कांग्रेस सिंपैथी वाली राजनीति कभी करती नहीं। कांग्रेस विकास वाली राजनीति करती है और विकास किया है कांग्रेस ने। आप बताइए, जितनी अच्छा, इंदिरा गांधी जी मरी, इंदिरा गांधी जी जब इस तरीके से कांग्रेस कभी घटिया राजनीति कभी नहीं करती। कांग्रेस विकास के साथ ही चलती है और विकास के साथ ही चलेगी। नहीं, आप विकास के साथ चलिए, आप विकास के साथ चलिए, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं लेकिन आप गहलोत के साथ भी चलिए और पायलट के साथ भी चलिए ना। सबको साथ लेके चलते हैं। कांग्रेस कभी नहीं चलती, दोनों साथ ही रहे। बताओ, अलग अलग कब दिखे आपको, कब अलग दिखे? आप कल की मीटिंग की भी बात, जो वीडियो मैंने बताया, आप उसको ठीक है दूसरे शब्दों में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन देखा ना हमने। और आपके चेहरे कह रहे हैं ना, आपके चेहरे आकर ये कह रहे हैं कि मैं पायलट की वजह से हारा या मैं गहलोत की वजह से हारा। अब देखिए, वो किसी की पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। जो जीते उन्होंने, किसी ने कहा कि हम किसकी वजह से जीते? जीतने वाले ने कहा है। ठीक है, 10 सेकंड में जवाब दिए छोटा सा। राजेश जी, कटारा का मैं जवाब ये कहते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, ये सिंपैथी की राजनीति नहीं करते। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तब ये इन्होंने सिंपैथी की राजनीति करी थी। सिंपैथी की वजह से 400 सीटें मिली थी। नहीं, उसके बाद में आपने जो करा, और ये कहते हैं परिवार, हम तो विकास की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हो, विकास की राजनीति नहीं करते हो। नहीं, लोगों के नहीं मदन जी, मैं आपको बता रहा हूं, लोगों के किसी चेहरे के प्रति प्रेम को आप इतनी आसानी से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कह रहा हूं ना, कोई भी बड़ा लीडर हारता है, कब मिले? कोई भी बड़ा लीडर जब हमारे बीच में नहीं होता है तो उनके परिवार से किसी को टिकट इसीलिए दिया जाता है। 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं मदन जी, साथ लेने वाले पे मदन जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं पर किसी की डेथ होती है तो पार्टी उन्हीं के परिवार से टिकट देती है, क्योंकि ऑटोमेटिक पार्टी भी जाती है। राजीव गांधी को जो 400 सीटें, भाई आपके माहेश्वरी जी को आपने टिकट दिया था ना, आपने माहेश्वरी जी को टिकट दिया था ना। मैं तो कह रहा हूं ना कि दिया था, सिंपैथी मिली ना, सिंपैथी मिलती है ना। दूसरी बार फिर स्वीकार किया, उसके बाद पहली बार तो सिंपैथी मिलती है ना। मेरे को बताओ ना, कब मिली 400 सीटें? मैं एक 10 सेकंड और दीजिएगा मेरे को। ये कह रहे थे हम सबको साथ लेके चलते हैं, बहुत ही जोरदार साथ लेके चलते हैं। मैं इनके प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव जी को कार्यालय से इन्होंने कंधों पे उठा के 2-3 बार फेंका। इन्होंने सीताराम केसरी जी को बाहर फेंका। इन्होंने सचिन पायलट को किस तरीके से यहाँ राजस्थान, अंतिम सवाल है मदन जी, अंतिम सवाल है, ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। हम कितना एक्सपेक्ट करें, कितने दिन एक्सपेक्ट करें? मतलब एक कोई मियाद हो सकती है ना? देखिए स्वप्निल जी, मियाद हर चीज की होती है। और जो तय है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री की जो तारीख तय है उससे पहले हम कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए ये मैं फिर आपको कह ठीक है, नहीं भारतीय आगे आपकी बात आ गई, तांत्रिक पार्टी है, से पहले परिवारवाद की नहीं है, जहां पे एक बार आप नीचे कराओ। शुक्रिया राजेश जी और मदन जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।